साल था 2020। एक ऐसा साल जो दुनिया के लिए यादगार बन गया। हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ बदलाव लेकर आया। ठंडे दिसंबर की रात में जब शहर ने अपने आप को बर्फ की चादर में लपेट रखा था, सब कुछ शांत और सुकून भरा लग रहा था। इलिश पोए, जिसके दिल में सपनों की दुनिया बसती थी, अपने बॉयफ्रेंड का हाथ थामे घूम रही थी। उनके कदमों की आहटें और उनकी हंसी की गूंज रात के सन्नाटे को तोड़ रही थी। खाली सदकों में उनकी हंसी गूंज रही थी। वो दोनों अपने ख्यालों में खो गए थे, जैसे दुनिया सिर्फ उनकी ही हो। उनके बीच विश्वास था, या यूं कहो कि एलिश को ऐसा ही लगता था। उसके लिए उसका बॉयफ्रेंड ही उसकी दुनिया था, उसका दोस्त था, उसका सब कुछ था। वो लड़का ही उसकी दुनिया था, उसका दोस्त था। उन्होंने साथ में कितने ही सपने देखे थे, कितनी ही बातें इनकी थी। रोमांटिक डिनर के बाद वो दोनों घर जा रहे थे। खुशी हवा में थी। उन्होंने अपने आने वाले जीवन के सपने संजोने शुरू कर दिए थे। इलिश को क्या पता था कि यह रात उसकी जिंदगी बदल देगी, हमेशा के लिए। उस रात ने उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ लाया जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, एक तीखी हवा का झोंका आया जो उनके चेहरे पर एक अजीब सी चिंता ले आया। दूर कहीं एक साया दिखा जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। इलिश ने अपने बॉयफ्रेंड का हाथ और जोर से थाम लिया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गई। उसका बॉयफ्रेंड भी इधर उधर देखने लगा, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। उन्होंने अपनी चाल तेज कर दी, लेकिन वो साया और करीब आता जा रहा था। इलिश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब वो दोनों दौड़ने लगे, लेकिन वो साया उनके बिल्कुल करीब आ चुका था। इलिश ने अपने बॉयफ्रेंड की तरफ देखा। उसकी आंखों में अंदर साफ नजर आ रहा था। जैसे ही उन्होंने एक मौत लिया, वो साया अचानक गायब हो गया। इलिश ने एक गहरी सांस ली, लेकिन उसके मन में अब भी एक अजीब सी घबराहट थी। वो दोनों एक स्ट्रीट लाइट के नीचे रुक गए, अपनी सांसें संभालते हुए। इलिश ने अपने बॉयफ्रेंड की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी डर था। उसने अपने बॉयफ्रेंड को जोर से गाले लगा लिया, जैसे उस डर को दूर करना चाहती हो। लेकिन उस रात ने उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ लाया जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगी। उनका सुकून भरा सफर टूट गया। सया से एक आदमी निकला, आंखों में बुरी नियत लिए। वो लड़का एलिश के बॉयफ्रेंड का दोस्त था। धोखा एलिश के सीने में छुरी की तरह चुभा। झगड़ा शुरू हुआ और देखते ही देखते एक भयानक हमले में बदल गया। एलिश ने पूरी ताकत से सामना किया, लेकिन रात में उसकी चीख किसी ने न सुनी। दर्द से वो जमीन पर गिर पड़ी। हर पल के साथ उसकी सांसें धागी हो रही थी। जब अंधेरा यूज घुटने लगा, इलिश को एक एहसास हुआ। एक जानी पहचानी गर्माहट ने यूज घेर लिया। उसकी दादी, जिन्हें गुजारे हुए साल हो चुके थे, उसके पास खड़ी थी। उनकी आवाज रात में एक धुंधली फूंसी इलिश को हिम्मत दे रही थी। और भी रोशनी चमकती हुई सया से निकली। ये उसके अपनों की आत्माएं थी जो अब इस दुनिया में नहीं थी। उनकी उपस्थिति मुश्किल की इस घड़ी में एक सुकून दे रही थी। मदद के लिए फोन करो। उसकी दाढ़ी ने फूंसी उनकी आवाज में बेचैनी थी। लेकिन इलिश की हालत खराब हो रही थी। उसका जिस्म दर्द से टूटा जा रहा था। उसकी यह हालत देखकर आत्माएं आगे आई, एक भूत जैसे स्पर्श से। उन्होंने इलिश के फोन से, जो तुत के जमीन पर पड़ा था, 911 डियल किया। मदद आ रही थी अनजान हाथों द्वारा। इलिश ने हिम्मत नहीं हारी। उसके आत्मिक रक्षकों की आवाजें उस ताकत दे रही थी। एम्बुलेंस आई, सायरन बजते हुए अंधेरे के पर्दे को चीरते हुए। पैरामेडिक्स यूज बचाने में जुट गए। एलिश को होश आ रहा था, जा रहा था। यूज जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके आत्मिक रक्षकों ने उसका साथ नहीं छोड़ा। हॉस्पिटल के साफ चमकदार कमरे में भी एलिश उनकी उपस्थिति महसूस कर सकती थी। वो उनकी पारदर्शी आकृतियां अपने आसपास मंडराते देख सकती थी। उनका प्यार और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। दिन रात यूं ही बीतते गए। हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स में एक अजीब सी खामोशी थी। रात के सन्नाटे में सिर्फ क्लॉक की टिक टिक सुनाई देती थी और डिमली लिट हॉस्पिटल रूम में एक अजीब सी शांति थी। यह शांति जो एक तरफ से डरावनी थी, दूसरी तरफ से एक अजीब सी तसल्ली भी देती थी। और इलिश जिंदगी के लिए लड़ती रही। उसके आसपास मेडिकल इक्विपमेंट की आवाज थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसकी आंखों में जीतने की एक लगन थी, एक डिटर्मिनेशन जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती थी। डॉक्टर और नर्सेज ने दिन रात एक कर दिया। उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी इलिश को बचाने में। हर रात, हर दिन
वो बिना थके काम करते रहे। उनकी आंखों में एक ही सपना था, एलिश को ठीक देखना। उसकी मजबूती देखकर हैरान थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एलिश इतनी हिम्मत दिखाएगी। हर दिन जब वो उसकी हालत चेक करते, उन्हें एक नई उम्मीद मिलती। उनके चेहरे पर हैरानी और खुशी का मिलान होता। उन्होंने इसे चमत्कार कहा, क्योंकि उन्होंने ऐसे केसेस बहुत कम देखे थे। उनके लिए यह एक मेडिकल मिस्ट्री थी, एक ऐसी कहानी जो वो अपने करियर में कभी नहीं भूलेंगे। उन्हें क्या पता था कि अनदेखी ताकतें उसकी सेहत में सुधार कर रही हैं। यह शैडोवी फिगर्स जो रात के सनते मेन हॉस्पिटल रूम में घूमती थी, एलिश के आसपास एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाती थी। ये अनजानी ताकतें जो सिर्फ एलिश को महसूस होती थी, उसकी रिकवरी में मदद कर रही थी। एलिश हालांकि कमजोर थी, उसके चेहरे पर थकान और कमजोरी साफ दिखाई देती थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शक्ति थी जो उसे हर दिन लड़ने की ताकत देती थी। लेकिन सुरक्षित और संरक्षित महसूस कर रही थी, क्योंकि उससे पता था कि वो अकेली नहीं है। उसके आसपास एक इनविजिबल प्रोटेक्शन था जो उससे हर मुश्किल से बचाता था। अपने आध्यात्मिक रक्षकों के प्यार में लिपटी हुई ये स्पिरिचुअल गार्डियंस जो उसके आसपास हमेशा रहते थे, उसे एक अजीब सी शांति और सुरक्षा का एहसास दिलाते थे। उनका प्यार और प्रोटेक्शन एलिश को हर दिन लड़ने की ताकत देता था। वह अपने दिल की गहराइयों से जानती थी कि वह इस जंग में अकेली नहीं है। उसके दिल में एक अजीब सी तसल्ली थी, एक ग्रेटिट्यूड जो उसकी आंखों में दिखाई देती थी। उसे पता था कि ये लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि उन सबकी थी जो उसके साथ थे, चाहे वो दिखाई देते हो या ना देते हो। धीरे धीरे एलिश ठीक होने लगी। शारीरिक घाव भरने लगे थे, लेकिन भावनात्मक घाव बहुत गहरे थे। फिर भी वह उन आत्माओं के प्रति कृतज्ञता की एक अथाह भावना से भरी हुई थी जिन्होंने उसकी जान बचाई थी। विश्वासघात के दर्द से उसका दिल दुखा, लेकिन आत्मा की दुनिया के असाधारण हस्तक्षेप पर वह हैरान भी थी। जैसे जैसे एलिश ठीक होती गई, उसे अपने दिवंगत प्रियजनों के साथ साझा किए गए बंधन की गहराई का एहसास हुआ। उनकी उपस्थिति जो कभी सांत्वना का स्रोत थी, अब प्यार की स्थायी शक्ति का प्रमाण थी, जो मृत्यु को भी पार कर गई थी। वह जानती थी कि वे हमेशा उसके साथ रहेंगे। उनके अदृश्य हाथ उनका मार्गदर्शन और रक्षा करेंगे। एलिश की कहानी एक दिल दहला देने वाला अनुस्मारक है कि हम वास्तव में कभी अकेले नहीं होते। एलिश की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने सबसे अंधेरे क्षणों में होते हैं, तब भी हमारे प्रियजन हमारे साथ होते हैं। वे हमें देख रहे होते हैं, हमें मार्गदर्शन कर रहे होते हैं और हमें अपने प्यार और समर्थन से घेर रहे होते हैं। यह उन लोगों के अटूट प्यार की बात करता है जो गुजर गए हैं। एलिश की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारे पूर्वजों का प्यार और समर्थन कभी समाप्त नहीं होता। वे हमारे जीवन का हिस्सा बने रहते हैं, हमें प्रेरित करते हैं और हमें मजबूत बनाते हैं। और विभाजन को पार करने और सांत्वना और सुरक्षा प्रदान करने की उनकी क्षमता। एलिश की कहानी हमें यह भी दिखाती है कि हमारे प्रियजन, चाहे वे भौतिक रूप में हमारे साथ न हो, फिर भी हमें सांत्वना और सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। वे हमारे जीवन में एक अदृश्य शक्ति के रूप में मौजूद रहते हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं और हमें सुरक्षित रखते हैं। यह अदृश्य दुनिया का प्रमाण है। एलिश की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमारे चारों ओर एक अदृश्य दुनिया है जो हमारी अपनी दुनिया के साथ मौजूद है। यह दुनिया हमारे प्रियजनों की आत्माओं से भरी हुई है जो हमें प्यार और समर्थन प्रदान करती है। एक ऐसी दुनिया जो हमारी अपनी दुनिया के साथ मौजूद है। एलिश की कहानी हमें यह भी दिखाती है कि हमारी दुनिया और अदृश्य दुनिया के बीच एक गहरा संबंध है। यह संबंध हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कभी भी पूरी तरह से अकेले नहीं होते, जो प्यार, करुणा और मानव आत्मा की स्थायी ताकत से भरी हुई है। एलिश की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि प्यार, करुणा और मानव आत्मा की ताकत कभी समाप्त नहीं होती। यह ताकत हमें हमारे सबसे अंधेरे क्षणों में भी मार्गदर्शन करती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।